Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today the topic of our lecture is peripheral nervous system, which we called PNS. Before going towards the detail of this lecture, we should summarize our last lecture, that was spinal cord. जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सेकंड कंपोनेंट है। पहला जो था वो ब्रेन था और दूसरा हमने कहा था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेकंड कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और इसकी हमने लोकेशन बताई थी कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा के बिल्कुल नीचे है और मेडुला ऑब्लंगेटा नैरो होके स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसकी हमने ये कहा था कि इसको जो कवरिंग की हुई होती है एक वर्टेब्रल कॉलम जिसको हम बैकबोन कहते हैं उसके अंदर होती है, और इसकी जो कवरिंग है मेम्ब्रेन्स वाली वो एज लाइक जैसे ब्रेन के अंदर थी उसी तरह इसके अंदर भी है, जिसको हम मेनिन्जेस बोलते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि इसके अगर फंक्शन की बात की जाए कि ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट। इसका ये फंक्शन होता है कि ये बॉडी से इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है ब्रेन की तरफ और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट की तरफ वही जो मैसेज होता है उसको कैरी करती है। इसके अलावा हमने ये कहा था कि ये एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सम सिंपल रिस्पॉन्सेज, और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पे भी वर्क करती है। जिस तरह रिफ्लेक्स एक्शन है जो आज हमारा लेक्चर है उसका एक हिस्सा है रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसका क्रॉस सेक्शन हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड का, उसकी डायग्राम के ज़रिए मैं आपको सारा लेक्चर समराइज कर देता हूँ। हमने कहा था कि जो क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड का ये हमारे पास सामने है। ये सबसे पहले हमने ये कहा था ये जो है हमारे पास वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर, और इसके अंदर जो है ये ग्रे मैटर वाला बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर इंटर न्यूरॉन होती हैं, और इसी जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन है इससे दो तरह की जो न्यूरॉन्स हैं वो अराइज होती हैं। और एक जो है अपर साइड से अगर ये जो जा रही है डॉर्सल साइड से तो इसको हम कहते हैं एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, और जो लोअर वेंट्रल साइड से जो जाती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब ये जो अपर वाली साइड है इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और जो लोअर साइड है इसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। अब ये जो डॉर्सल रूट से एक जो है सेंसरी न्यूरॉन होते हुए जाती है और एक लोअर वेंट्रल रूट जो है उससे होती हुई जाती है, आगे जाकर दोनों मिक्स हो जाती हैं। फिर उस जो दोनों मिक्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व्स यहाँ से क्या करती है मैसेज कैरी करती है। यहाँ से जो ही बॉडी, ये फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट है कोई, इससे इम्पल्स जाती है इसके पास और फिर ये ब्रेन को आगे शिफ्ट कर देती है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेटिंग के सेंटर के तौर पे काम करती है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर, तो वहाँ पे ये काम करती है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने ये भी कहा कि इसके अंदर जो है गैंग्लियन भी प्रेजेंट होता है, सेल बॉडीज़ जो होती हैं हमारे पास इसके, ये डॉर्सल रूट के अंदर मौजूद होती है जबकि वेंट्रल रूट के अंदर ये नहीं होती। ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर था जो मैंने आपको समराइज़ कर दिया। और एक बात ये और कि ये जो स्पाइनल नर्व्स होती है ये 31 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। किसके अंदर? हमने कहा कि ये 31 पेयर की फॉर्म होती है। देखिए पेयर्स जो होता है वो दो पे मुश्तमिल होता है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये दोनों मिलकर एक पेयर बनाती है। और इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरह के जो पेयर्स हैं वो 31 पेयर्स हैं। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स आवर टुडे लेक्चर, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ neurons, two types of neurons. One is cranial nerves and second one is spinal nerves. स्टूडेंट, एक चीज़ आपने नोट की होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा टोटली जो है वो बॉडी के सेंटर के अंदर होता है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी के, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर में आता है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं
वो जो है वो हमारे पास साइड्स पे आ जाता है, पेरिफेरी पे आ जाता है, उस वजह से इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर इसकी बात की जाए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो हम ये कहते हैं कंप्राइज आर कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है नर्व्स पे जो अराइज होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब देखें कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो अराइज होती है इस तरह नर्व्स, इनको हम कहते हैं, ये जो सारा सिस्टम होगा, ऊपर अगर ये ब्रेन है हमारे पास और नीचे ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड, इससे भी अराइज होती है, इससे भी, और डाउन साइड पे भी जो न्यूरॉन्स या नर्व्स अराइज होती हैं उन पे ये कंसिस्ट होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दो तरह की हमारे पास नर्व्स होती है। अगर नर्व्स हमारे पास ब्रेन से राइज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखें ये ब्रेन है, अगर इससे राइज हो रही हैं नर्व्स तो इनको हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। दैट नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और ये 12 पेयर्स होते हैं इनके। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं इनके पेयर्स कितने होते हैं 12। ये फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन है, इसके दोनों साइड पे 12 पेयर्स होंगे इसके, ठीक। इसके अलावा जो सेकंड नर्व्स होती है जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, दैट काइंड ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती हैं, ये देखें ये जो होती है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। और इनके जो ये जो पेयर्स थे ये 12 थे, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड वाले जो पेयर्स हैं हमारे पास वो 31 हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं क्रेनियल नर्व्स सम आर सेंसरी मोटर्स एंड सम आर मिक्स्ड। कहता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमारे पास या तो वो सेंसरी होंगी, कुछ वो मोटर नर्व्स होती हैं, और कुछ जो है मिक्स्ड होती हैं, ठीक। कि कुछ का काम है मैसेज लाना और कुछ का काम है मैसेज को कैरी करना, आगे लेकर जाना, और कुछ जो है दोनों मिक्स होती हैं जिसमें सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती है, आगे मिक्स हो जाती है। वाइल ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड, जबकि अगर नीचे स्पाइनल नर्व्स की बात की जाए, स्पाइनल कार्ड के साथ जो नर्व्स होती है वो टोटली की टोटली हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। फिर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक टू पाथवे, दैट इज जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारे पास, ये दो तरह के पाथवे बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे और दूसरे को हम बोलते हैं मोटर पाथवे। अब सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे इनको क्यों कहते हैं और किस क्राइटेरिया पे इनको हमने दो पाथवे में डिवाइड किए। अब अगर जो मैसेज है कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS, ये क्या करता है सेंसरी पाथवे, इम्पल्स को कंडक्ट करता है रिसेप्टर से CNS की तरफ। अब रिसेप्टर क्या होता है, हमारे बॉडी की जो रिसेप्टर वो स्किन है। देखें सबसे पहले कोई भी चीज आती है जो रिसेप्ट करती है वो हमारे पास क्या है, स्किन है। अब यहां से कंडक्ट करना रिसेप्टर से और फिर उसको ट्रांसफर करना CNS की तरफ, ये जो होता है हमारे पास सेंसरी पाथवे होता है। इसका काम सिर्फ होता है ओनली मैसेज ब्रिंग, कि ये मैसेज को ब्रिंग करती है किससे, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, बस इसका ये काम होता है हमारे पास। फिर इसके बाद मोटर पाथवे जो दूसरा पाथवे है उसका काम होता है कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। अब देखें पहला जो सेंसरी नर्व था उस पाथवे के अंदर क्या हुआ कि जो इम्पल्सेस थी वो उन्होंने जो मैसेज था उसको कंडक्ट करके रिसेप्टर से किसकी तरफ भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक। वहां ओनली मैसेज ब्रिंग हुआ, वहां पे सिर्फ मैसेज को लाया गया। फिर इसके बाद मोटर जो पाथवे होती है वो क्या करती है, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, मसल्स, जितने भी हमारी बॉडी के मसल्स हैं उनको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन में हमने पीछे आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा स्टार्ट के चैप्टर के स्टार्ट में,
कि कुछ चीज़ें हमारे पास रिसेप्टर्स होती हैं और कुछ इफेक्टर्स होती हैं। रिसेप्टर्स जिस तरह मैंने आपको कहा स्किन है, और इफेक्टर्स जो है वो हमारे पास मसल्स है। ये सारी चीज़ें मिलकर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। अब मोटर पाथवे जो है वो क्या करती है, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। ये इम्पल्स को कंडक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ, मसल्स की तरफ। हमने पढ़ा कि मसल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, या तो वो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, या कार्डिक मसल्स होते हैं। अब जो मोटर पाथवे है मैक्स 2 सिस्टम्स, यहाँ पे सेंसरी पाथवे वाला जो किस्सा था, मैसेज आ गया, ठीक, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ गया, यहाँ ऐसी कहानी खत्म हो जाती है। सेंसरी पाथवे यहाँ पे खत्म हो जाता है, जबकि मोटर पाथवे जो होता है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम देखें मोटर पाथवे मैक्स 2 सिस्टम्स, जो मोटर पाथवे होता है वो 2 सिस्टम बनाता है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। देखें, अगर हमारे पास जो इम्पल्सेस हैं वो इफेक्टर की तरफ जाएं, उन मसल्स की तरफ जाएं जो स्केलेटल मसल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये जो इम्पल्सेस हैं कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो इम्पल्स हैं वो कंडक्ट हो रही हों किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कंट्रोल्स कॉन्शियस एंड वायलेंट्री एक्शंस। ये क्या करता है कि आपके जितने भी कॉन्शियस और वायलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। समझ आ गई कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कॉन्शियस कंट्रोल और वायलेंट्री जो आपकी चाहत के मुताबिक होते हैं। जिस तरह आप चल रहे हैं इसमें स्केलेटल मसल्स आपको हेल्प करते हैं, आप बुक उठा रहे हैं इसमें भी स्केलेटल मसल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, इसके अलावा आप रनिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो जो है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। फिर इसके अलावा दूसरी साइड पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी इम्पल्सेस हैं वो कंडक्ट करती हैं मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीधी या तो कार्डिक मसल्स की तरफ या स्मूथ मसल्स और इसके अलावा ग्लैंड की तरफ। ये जो होते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट नर्वस सिस्टम इन विच द कंडक्टिंग नर्वस सिस्टम impulses is conducted from CNS to receptor that is smooth muscles, the effector that is smooth muscles and glands are cardiac muscles। देखें, कार्डिक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं या ग्लैंड हैं, इनकी तरफ कंडक्ट करती है इम्पल्स को, और ये जो होती हैं इनवायलेंट्री होते हैं। अब देखें, कार्डिक मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हार्ट बीट है, देखें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या इसके अलावा ग्लैंड है वो सिक्रीशन कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवायलेंट्री है। या स्मूथ मसल्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जितने भी ये तीनों मसल्स, ये दो मसल्स और साथ इनके ग्लैंड हैं, ये इनवायलेंट्री एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फिर ऑटोनॉमिक को फर्दर दो आगे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं अच्छा, जो ऑटोनॉमिक पाथवे की बात मैंने की कि उसको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को सिंपैथेटिक पाथवे और दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक पाथवे के दो हैं। अब इनकी डिटेल देखते हैं। पहला जो है सिंपैथेटिक पाथवे जो होता है हमारे पास, वो एक्साइटेटरी होता है, जो क्या करता है कि एक्साइट करता है जितने भी हमारे बॉडी के प्रोसेस हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हार्ट बीट है उसको इन्हांस कर देता है, हमारी रिस्पायरेशन है उसको इन्हांस कर देता है, या मसल्स हैं उनके अंदर एनर्जी फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, वहाँ पे भी रिस्पायरेशन को इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा ये डाइजेशन को इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है। अब इसकी वजह क्यों कि देखिए, प्रिपेयर इन इमरजेंसी कंडीशंस, ये जो सिंपैथेटिक पाथवे होता है ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल देखें, कभी बंदे को लड़ाई करने आ जाती है, देखें उस वक्त जब आपका ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि लड़ना होता है, तो उस वक्त आपको दिमाग कहता है या आप तो लड़ो
या फिर आप वहाँ से भाग जाओ। दो तरह के होते हैं फंक्शंस, या आप लड़ते हैं या वहाँ से आप भाग जाते हैं। देखें, फाइट और फ्लाइट एक्शन, यहाँ या तो आप लड़ो या आप वहाँ से भाग जाओ। ये आपको ब्रेन जितनी भी इमरजेंसी कंडीशन है उनके अंदर आपको प्रिपेयर करता है, ये वाला सिंपैथेटिक पाथवे। कि आपकी हार्ट बीट देखें, उस वक्त आपकी हार्ट बीट भी इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी रिस्पायरेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा मसल्स के अंदर एनर्जी फार्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है, कि आपने लड़ना है, एनर्जी तब ज़्यादा हो जाती है। फिर एक और प्रोसेस जो डाइजेशन, उस वक्त आपकी डाइजेशन रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। फिर इसके अलावा डायलेट पीपल्स, आपका जो जो पीपल होता है आई का, उसको डायलेट कर देता है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा अब देखें, ये जो सिंपैथेटिक पाथवे है या पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, ये दोनों इनवायलेंट्री एक्शंस हैं। इनवायलेंट्री कंट्रोल मतलब कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ये खुद बहुत हो रहे होते हैं। इसके अलावा व्हेन ये अगर पैरासिम्पैथेटिक पाथवे को देखें, व्हेन देयर इज नो आर लिटिल स्ट्रेस, कि अगर आपके पास अभी स्ट्रेस नहीं है। देखें, पहली कंडीशन सिंपैथेटिक पाथवे के अंदर जो है, आपके पास एक स्ट्रेस था कुछ, जिसकी वजह से देखें ऐसी कंडीशंस, इमरजेंसी आ गई थी, कुछ आपके दिमाग पे स्ट्रेस था। या जिस तरह देखें आप पेपर्स के दौरान, उन दौरान जब पेपर्स आपके हो रहे होते हैं, एक स्ट्रेस होता है आपके ऊपर, तो उस दौरान जो है आपने अपने आप को उस तरह प्रिपेयर करना होता है। और जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता तो तब आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज फंक्शन परफॉर्म करती है। व्हेन देयर इज नो or little stress, the parasympathetic pathway normalize the all our activities of the body। कि जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है, तो फिर ये पैरासिम्पैथेटिक पाथवे क्या करता है, आपकी बॉडी की जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं उनको नॉर्मलाइज कर देता है, जैसे नॉर्मल लाइफ में होती है, फिर उनको उस तरह नॉर्मलाइज कर देता है। इट इज़ कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें आप रेस्ट भी करते हैं और साथ आपकी डाइजेशन भी हो रही थी, तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। इट काजेज, अब इसकी वजह से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे ऊपर जो हुआ था उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। देखें, पीपल्स को कंट्रैक्ट कर देगा, आपका जो पपिल्स होता है उसको क्या करेगा, कंट्रैक्ट, उसमें डायलेट हुआ था, इसमें कंट्रैक्ट हो जाएगा। फिर प्रोमोट डाइजेशन, फर्स्ट वाले में सिंपैथेटिक में हमने कहा था कि डाइजेशन को इनहिबिट कर देता है, जबकि यहाँ पे जो डाइजेशन है वो प्रोमोट हो जाती है। वहाँ पे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जबकि हार्ट रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, जैसे नॉर्मल बॉडी का होता है। ये था हमारे पास सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होते हैं। देखें, रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखें, हैंड नियर टू द फ्लेम, आपका हाथ किसी फ्लेम की, ये जो आग का शोल होता है उसके नज़दीक, या आई पीपल जो है, ये आपका जब लाइट आपकी टॉर्च जो है आपकी आंखों में कोई लगाता है तो उसकी वजह से वो जो आई पीपल जो होता है आपका छोटा हो जाता है। या फिर इसके अलावा स्नीजिंग, जो आपको छींक आती है वो होती है, तो उस दौरान आपका जो नोज़ है वो देखिए उसकी शेप किस तरह हो जाती है। फिर इसके अलावा नी जर्किंग, कि आपका जो घुटना होता है इसके ऊपर कोई लग जाए आपको अचानक, तो आपकी जो टांग है, जो लेग है, ये मूवमेंट करना शो कर देती है। इससे नीचे वाली जो मतलब फुट वाली साइड है वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। आपने इस दौरान देखा होगा कि जो स्टिमुलाई हैं वो चेंज होते हैं। क्या चीज़, इनके अंदर चार चीज़ें देखें, स्टिमुलस चेंज है, यहाँ पे आग थी, आई पीपल के अंदर आपको लाइट लग रही है। स्नीजिंग, देखें आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो उसके मैकेनिज्म के ज़रिए आपको स्नीजिंग हो रही है। फिर इसके अलावा नी जर्किंग, कि आपको किसी बंदे ने या किसी आप गिर गए, आपकी ये जो नी पे इस पे लग गई है, तो आपकी जो लेग मूवमेंट है वो फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये सारे के अंदर स्टिमुलस चेंज है। एक चीज़ कॉमन है कि हम इन सारी की सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे, देखें, अगर आपका हैंड जो है फ्लेम के नज़दीक है, जल रहा है, तो आप पीछे कर देंगे। आई पीपल है, वो आपका छोटा हो रहा है, आपकी लाइट लग रही है, लाइट में उसमें सॉरी आँख में, तो आप अपनी आंखें बंद कर देंगे। ठीक, फिर स्नीजिंग है, उसके आप भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आपकी नी जर्क है, उसके भी आप रिस्पॉन्ड करते हैं, कि आपकी जो लेग की मूवमेंट है वो आगे की तरफ मूव करती है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ इन सब के अंदर कॉमन है कि इनके अंदर जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो
इनवायलेंटरी एक्शन होता है कि जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। देखें हैंड जो है वो आप एकदम होता है कि जैसे आपका हैंड फ्लेम के साथ जल रहा है या कुछ आप पीछे कर देते हैं, या आई पीपल है, जितनी भी ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ये जो है इनवायलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे। तो इस सब को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम अब देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होता है। इनवायलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कि ऐसा रिस्पॉन्स जो इनवायलेंटरी हो, किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फिर फ्लेम्स हीट टू द हैंड, देखिए आपका हाथ जो है वो हीट की तरफ होता है, तो इससे क्या होता है, एक इम्पल्स क्रिएट होती है और वो जाती है न्यूरॉन्स के ज़रिए आपकी स्पाइनल कार्ड की तरफ, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, और वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होती है जो क्या करती है, मैसेज सेंड करती है ब्रेन को, जनरली आमतौर पे। लेकिन इस केस में जब आपका जो हाथ है वो जल रहा होता है, तो उस दौरान ये मैसेज ब्रेन को नहीं जाता, बल्कि वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, मैसेज डायरेक्टली सेंड करती हैं मसल्स की तरफ, और वो मसल्स क्या करते हैं, इस मैसेज के ज़रिए कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उस हैंड को पुल्स अप होने में मदद करते हैं, हीट से पीछे कर देते हैं, कि आप अपना हाथ जो है वो पीछे कर देते हैं। समझ आ गई कि इसमें ब्रेन का कोई भी दखल अंदाजी नहीं है इसमें। देखें, पहले आप नॉर्मल फंक्शन को देखें तो उसमें ब्रेन डिसाइड करता है कि आपने क्या करना होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपने एकदम डिसीजन लेना होता है, लेकिन वहाँ पे दिमाग डिसीजन नहीं लेता, बल्कि आपकी जो स्पाइनल कार्ड है वो क्या करती है, डायरेक्ट मैसेज मसल को सेंड करती है, और मसल आगे से आपको एनर्जी, वो फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रैक्ट होके आपके हैंड को पुल्स अप करने में हेल्प करता है हीट से। नो वेट फॉर ब्रेन कमांड, देखें वही बात कि इस ऐसे काम में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसमें आप ब्रेन के कमांड की तरफ नहीं देख रहे होते, आप अपना खुद, ये जो मोटर न्यूरॉन्स होती है ये डायरेक्टली मैसेज लेकर जाती है मसल्स की तरफ। फिर सिमिलरली समथिंग कमिंग टू फेस यू मूव योर हेड अवे, इसी तरह आपके फेस की तरफ कोई चीज़ आ रही होती है, आप अपना जो हेड होता है उसको मूव कर लेते हैं अप और डाउन। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, अगर आपकी आइज़ देखें ब्लिंकिंग हो रही है। नी हिट विद ऑब्जेक्ट, जो वही मैंने आपको बताया कि आपको जो घुटना है, नी है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है हिट कर रहा है। ऑल आर डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन, ये जितने भी हैं, जितनी 4 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन की क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल हैं ये, और ये रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम देखें, जनरली ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। और वी कैन से these are the involuntary responses of the body on which we do not have any control, ये बॉडी के इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म बाय सिंपल पाथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये एक सिंपल पाथवे से जो है परफॉर्म होते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा दिस एक्शन स्टार्ट with a sensory neuron present in a receptor which takes impulse to the spinal cord। कहता है कि ये जो एक्शन है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंसरी न्यूरॉन जो कि प्रेजेंट होती है रिसेप्टर के अंदर, वहाँ से स्टार्ट होता है। रिसेप्टर हमारे पास क्या है, स्किन है, और स्किन के अंदर एक न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होती है जो मैसेज कैरी करती है किसकी तरफ, स्पाइनल कार्ड की तरफ, और फिर वहाँ से here associated neuron shift the impulse to the motor neuron which takes the impulse to the effector। वही बात कि यहाँ से ये एसोसिएटिव न्यूरॉन होती है जो मैसेज को, इम्पल्स को कैरी शिफ्ट कर देती है किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ, और वो लेकर जाती है उस इम्पल्स को किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर हमारे पास मसल्स आ गए, जो मैंने आपको 15 मसल की टाइप्स बताई थी, उनके पास चला जाता है, और फिर वो मसल फंक्शन परफॉर्म करके आपकी जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट द पेन इज फेल्ट आफ्टर रिट्रैक्शन ऑफ हैंड बिकॉज व्हेन द मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। आपने एक बात और देखी होगी कि आप जब हाथ आपका आग के साथ या किसी ऐसे बर्तन के साथ जो गर्म हुआ तो उसके साथ लगते, एकदम आपको पेन फील नहीं होता, बल्कि आप उधर से हाथ जब हटाते हैं, पीछे करते हैं, उसके बाद आपको पेन फील होता है। इसकी वजह ये कि वो जो रिफ्लेक्स एक्शन तो हो गया,
आप जो स्पाइनल कार्ड ने मैसेज ब्रेन को सेंड करने के बजाय मसल्स को सेंड किया और उन्होंने आपको हेल्प किया, आपने अपना हैंड पीछे कर दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके बाद जो मैसेज कैरी होता है ब्रेन की तरफ, और फिर ब्रेन कहता है कि हाँ जी आपको पेन महसूस हुआ है, वो फिर पेन आपका महसूस करता है, लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन हो चुका होता है। दिस इज वाई वी कैन से दैट रिफ्लेक्स एक्शंस आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एज दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट विदाउट आवर विल और विश। के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें किस वजह से कि देखें बाज हमारी विश हो या ना हो, आप देखें बंदे का एक हाथ जल रहा है, उस वक्त आपकी विश है आप जला रहे हैं या नहीं, उसके बगैर जो है आपको ये जो है हेल्प करता है कि आप अपना हाथ पीछे कर दें। ये रिफ्लेक्स एक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब ये डायग्राम जो बुक में है मैं आपको बताता हूँ कि वही जो आपका हैंड अगर जल रहा है तो वो कैसे, देखें फर्स्ट स्टेप में देखें स्टिमुलस है, यहाँ पे जो आग है इसके ऊपर रखा हुआ है। फिर ये देखें अराइवल ऑफ स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, यहाँ पे रिसेप्टर जो है आप एक्टिवेट हो जाता है। फिर दूसरे स्टेप में जो है एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये मैसेज लेकर जाती है डोर्सल रूट के ज़रिए यहाँ पे स्पाइनल कार्ड के पास। और फिर स्पाइनल कार्ड जो है तीसरे स्टेप में जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखें वैसे तो प्रोसेस जो हो रही होती है इंफॉर्मेशन वो हमारे पास ब्रेन में होती है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के उसमें जो है इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इधर ही ब्रेन के अंदर हो रही है, सॉरी स्पाइनल कार्ड के अंदर हो रही थी। और फिर यहाँ से स्पाइनल कार्ड एक वही मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज कैरी कर देती है उसको रिसेप्टर जो इफेक्टर हैं उनकी तरफ, और फिर इफेक्टर जो है आगे उसको रिस्पॉन्ड करता है आपका जो स्टिमुलाई है या कोई चीज़, उससे आप अपना हाथ पीछे कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था हमारा आज का सारा जो लेक्चर के बारे में। आप लोगों ने आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है ये डायग्राम जो है ये इसको क्लीन और नीट इसके स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा सर्कल की उसमें आपने बनाना है जिस तरह ये बुक वाले ने किया है। इसी तरह आप लोगों ने एक वो चार्ट सा बनाना है, उसके ऊपर आपने इसको बनाना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कैसे काम करता है, आपका हाथ कैसे पुल होता है किसी भी जो आग वगैरह है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ जाता है तो उससे पीछे। इसका आपने पूरे एक चार्ट पे इसको सर्कल की फॉर्म में बनाना है ये 5 स्टेप्स को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।